हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बैराम गाजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू प्रीव्यू द पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। बेबी स्क्वाड्स आ चुके हैं बैराम। Yes sir, it's a bit of an early preview. आगे ईद भी आ रही है, आज स्क्वाड रिलीज हो गया. We had everything we needed, so we thought we'd just give you the preview show a week in advance. ऐसा ही है। पाकिस्तान का स्क्वाड आज सुबह ही आया है। Yeah. काफी ज्यादा उसके ऊपर सोशल मीडिया पे लोग तपे में चर्चा है, काफी चर्चाएं हो रहे हैं चर्चेजेस और थोड़ी सी तप मुझे भी है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें ठीक ठाक तप है. You were fuming prior to this podcast. फ्यूमिंग ज्यादा ही हो गया ब्रो। नहीं मतलब हल्का फुल्का धुआं तो निकल रहा था. अच्छा कहां से? ये स्क्वाड बताऊं मैं तुम्हें बताता हूं, तुम रिएक्शंस दो. Okay. ठीक है. शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन, कजन सैल सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, ठीक है। माज सदाकतैन ऑन द बीट, साहिबजादा फरहान, ऑलराइट, शामिल हुसैन, ये ठीक है। बाबा अज़ाम, रिटर्न ऑफ द किंग, बाबर, अब्दुल समद, ठीक, सही है। गाजी गौरी, रुहेल नजीर, व्हाट सम नेम मिसिंग ओवर हियर, मैं चेक कर लूं जरा. ओह इट्स मिसिंग. अराफात मिनहास, सही है, शुक्र है। या फाइनली. शादाब खान, व्हाट नसीम शाह, व्हाट हारिस राउफ, व्हाट द एफ, क्या ही देते अब. अहमद दानियाल, मैट डैनी, आई लव मैट डैनी, लेकिन चलो आगे बात करते हैं। सुफियान मुकीम उर्फ सूफी मैक, तो फिर आई लव हिम। एंड द लास्ट नेम ऑन दिस शीट इज अब्रार अहमद. वो तो फिर आपका व्हाइट बॉल का फिलहाल लीडिंग स्पिनर है ही। फिलहाल ड्रॉप भी बता दो कौन हुए हैं यार, मतलब काफी लोग ड्रॉप हुए हैं पिछली वाली सीरीज जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली थी। हाँ जी, तो इन द लिस्ट ऑफ ड्रॉप प्लेयर्स हेडलाइनिंग इट इज मोहम्मद रिजवान. आई डोंट मसले हैं इसके साथ पीसीबी को करते हैं बात इस पे 100%। फहीम अशरफ उर्फ राणा फहूम, थोड़ी सी ज्यादा इसलिए हुई है क्योंकि वो राणा जी है, लेकिन पता है बन नहीं रहा था। साद मसूद, a tad bit surprising for me. I think he was ahead in the pecking order शादाब से। हुसैन तलत इंजर्ड भी था और I don't think he will come back. He should come back. I don't think he's going to play for Pakistan again. देखिए अब तुमने ज्यादा लंबी स्टेटमेंट मार दी, मैंने कह दिया ना, वर्ल्ड कप खेल रहा होगा। फैसल अकरम, बेचारे ने कुछ गलत नहीं किया। वाज जूनियर, I still think आपके ओडीआई में सबसे बेहतर बॉलर यही था। ठीक है जी, और है नहीं ऑप्शंस। Obviously, Fakhr and Saim aren't a part of this squad either. Apparently, they're injured, but we have received no details on the injuries. निल्च बना दिया, नाडा जिल्च, मगर निल्च ही है। निल्च था ब्रो, मतलब पीसीबी की प्रेस रिलीज जरूर आई थी इसके ऊपर कि इंजर्ड है, वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को ऐसा हो नहीं सकता कि बताएं कि इंजरी क्या है उन्हें, क्योंकि आप लोग डिजर्व नहीं करते, आप लोग पागल हैं। पता है, whilst I feel like obviously ये नहीं होना चाहिए और इंजरीज की डिटेल्स तो पता होनी चाहिए पूरी अवाम को, नॉट जस्ट मीडिया पर्सनल, बट दिस इज अ क्रिकेट प्रॉब्लम. ये हर जगह ये हमें देखने को मिलता है, मगर ये जरा आई मीन ओडीआईज हैं, एंड साद एंड एटलीस्ट वर होपिंग कि इन दैट ओडीआई वर्ल्ड कप इफ फिटनेस एंड फॉर्म प्रिवेल्स, फखर एंड साइम शुड ओपन. मेक सेंस। साइम का देखो, साइम की T20 फॉर्म एल हॉरिबले, टेस्ट में आई डोंट थिंक अभी आता है वो। ओडीआईज में मैंने उसे नहीं निकालना था यार। व्हाट अ शानदार स्टार्ट टू हिज ओडीआई करियर। ही वाज रियली लाइटिंग द स्टेज ऑन फायर इन ओडीआईज। यस, फॉर्मेट मिक्सिंग अच्छी चीज नहीं होती, मगर हमें इंजरीज की डिटेल्स नहीं पता तो हम क्या ही कह सकते हैं. ही वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ द कैंप आइदर. ये बात भी मेंशन करना जरूरी है। ग्रेड 2 खेल रहा था ना। हाँ चलो, ट्रॉफी ग्रेड 2 खेल रहा था। एक्चुअली वो बेहतर ही है थोड़ी ग्रेड 2 खेल ले. फखर का भी इंजरी का मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, लेकिन ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका जाना है. If Fakhr Zaman is fit, he'll be in the starting 11 for sure in South Africa yaar. Yeah, I mean, I would also say the same. Plus, Saim and Fakhr is an opening pair which we just haven't seen enough of. They were really good. Yeah, I would want to see them at least being given a wrong rope. और Saim wrong rope नहीं, long rope. क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया. Nilch से start हुए थे, अब wrong rope पे आ गए. But पता नहीं वो देखने को मिलता है कि नहीं. We're not sure if they'll be given that sort of confidence. Saim and Fakhr यहाँ पे तो नहीं है because they're injured, but we have no clue what the injury is. So time to move on. Move on. 3 openers हैं स्क्वाड में. Shamil, Maaz and Saibzada Farhan got off to a couple of starts, if I recall, versus Bangladesh, but wasn't too impressive. Lekin chalo, I'm willing to give him
सम गेम्स, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छी थी T20Is में, लिस्ट है, रिकॉर्ड भी इतना बुरा नहीं है, सो उसको बनती है उधर। ठीक है, if you want to try out Farhan with those guys injured, I have no issues. Maaz Sadakat did well versus Bangladesh in one game in particular. सेंचुरी मारी थी ना? नहीं 70 odd मारा था, तेज मारा था बहुत, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, काफी तेज मारा था, but Maaz is someone who Saad and I will always back because he is that ilk of player, that mold of cricketer जो कि आपको modern day cricket में चाहिए. You know, 5 overs of Maaz Sadakat could give you a bonus. और वो आपको edge चाहिए भाई, जिस रेट पे आप खेलते हो ना white ball cricket, you need Maaz. You need to take that risk with someone. वो आउट भी होगा, ऐसी बात नहीं है. शामिल did not have a great start to his ODI career, but I still feel ठीक है, चलो. He done well in this day, if I recall. If they want to back Shamil, that's fine with me. But जो मैंने piece लिखा था with Varun on Pakistan's fast starters in the PSL. But that was T20. It was T20, but there was one thing that really stuck out for Shamil is that he struggles versus spin. तो वो खेलेगा तो ओपन ही खेलेगा, वरना फायदा नहीं है. फर्स्ट ड्रॉप पे तो बाबर आ गया, उसको आपको पावर प्ले देना पड़ेगा, और वैसे ही फर्स्ट ड्रॉप पे तो बाबर आ गया. अच्छा, तुमने स्टार्टिंग 11 की बात की, तो मुझे बताओ कप्तान साहब किधर आते हैं? इज ही अ श्योर शॉट स्टार्टर शाहीन शाह अफरीदी? अगर कप्तान ना हो तो मैं तो रेस्ट देता, लेकिन अब उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ उसे, उससे खैर बांग्लादेश में भी एक ओडीआई नहीं खेला था वो, इफ यू रिकॉल. आई एम फाइन विद देम बेंचिंग हिम फॉर वन ओडीआई. आई एक्चुअली वांट दैट. लेकिन ये क्या बकवास है यार, आप उस प्लेयर को क्यों कैप्टन बना रहे हो जो who shouldn't be starting every game, who needs rest, who's not fit enough for international cricket? तीनों फॉर्मेट में आप उसे खिलाए जा रहे हो. तो ये नसीम के साथ भी यही कर रहे हैं. नसीम just had 2 injuries in the PSL में इंजर्ड हुआ, उसके बाद वापस आया, 2 ओवर करवाए, फिर इंजर्ड हुआ. रिहैब प्रॉपर अभी नहीं हुआ होगा उसका. I'm pretty sure ODIs में he wasn't performing up to the mark. Even in the PSL he was horrible, and he's back into the ODI team. यार, I don't get that. I love नसीम शाह, लेकिन यार मेरिट को किल कर रहे हैं ये लोग. यार कर तो रहे हैं, प्लस यार मेरिट को एक तरफ रख दो, लेट्स पुट दैट ऑन द साइड. जस्ट टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन फॉर अ सेकंड. एंड आप देखो यार, वो बुमराह को 1.5 साल नहीं खेला, एंड ही केम बैक एंड ही रैन राइट, राइट? यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन PCB's medical panel rush a player and then aggravate the injury? Every time. Now I do trust Javed Mughal, Dr. Javed Mughal, but I still personally feel कि नसीम should have been given an extended period of rehabilitation. और यहाँ पे उसको फौरन वापस लाना, और फिर अगर वो इंजर हो गया तो फिर क्या करना है? और इस गर्मी में खिलाना नसीम शाह को क्यों आप प्लेयर के साथ ज्यादती कर रहे हो यार? क्यों टीम के साथ ज्यादती कर रहे हो? I don't get it either, man. But क्या कहा था दानियल रसूल ने? Recycling the rubbish. हारिस रऊफ पे तुम ये बात करोगे? नहीं, मैं इतना ऑब्वियसली इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करूंगा किसी भी प्लेयर के लिए जिसने भी ये ग्रीन जर्सी पहनी है, ये स्टार पहना है. लेकिन हारिस रऊफ डज नॉट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल, एनी इंटरनेशनल साइड एट दिस मोमेंट. यार I actually have slightly different views which might not be surprising, but अगर किसी टीम में घुसता है वो तो ODI में घुसता है. However, यहाँ पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी डिप्लीटेड स्क्वाड भेज रहा है आपको, you had a prime opportunity to test out some young guns, fast bowlers. You had Ali Raza, you had Ubaid Shah. Ali Raza, Ubaid Shah, Wasim Junior बाहर है. यार मेरे लिहाज से देखो, अब वैसे ODIs के रूल्स चेंज हो चुके हैं. अब आपको 34th ओवर के बाद एक बॉल सिलेक्ट कर लेते हो, थोड़ी सी रिवर्स गेम में आ चुकी है. मेरे लिहाज से वसीम जूनियर इन ODIs में वो जो टेल करता है ना बॉल, उससे बेहतर नहीं है आपके पास ऑप्शन उस फेज के लिए. I agree. I pick him every day of the week in ODIs. Even if they would pick him, they wouldn't use him that way. You know that. हाँ, new ball दे देंगे. तो वो तो मसले हैं ही हैं. बाकी यार ये I know this is a bit unrelated. It's not, you know, or it doesn't have anything to do with Pakistan squad, but मैंने न्यू ODI रूल के अंदर एक फ्लॉ भी देखा है. 34th ओवर के बाद आपको एक बॉल मिल जाती है, आप चूज करते हो, इट रिवर्सेस यारा. द टीम व्हिच बॉल्स फर्स्ट हैज एन एडवांटेज, ड्रायर कंडीशंस. ये भी है. आगे आकर अगर ड्यू मिल जाए तो बस फिर सेकंड टीम के लग गए. बिल्कुल. तो एक तरीके से अब कौन से कप्तान बैट फर्स्ट करेंगे, ये भी मसला है. True. That's a valid point. Yeah, I don't know how to counter that, and there's no way to counter due. हाँ, काउंटर एक ही है कि दुआ करो ड्यू ना आए. Yeah. बस यही है काउंटर. इस टाइम पे होगी? I don't think so, right? वो तो हल्की सी ठंडा मौसम हो तो तब आती है. यहाँ पे शायद हो रावलपिंडी में. ब्रो इस गर्मी में पसीने ही है, इस गर्मी में पसीने निकलेंगे और कुछ नहीं है ब्रो. 4:30 बजे मैच शुरू हो रहे हैं. इस कैसे चलो पिंडी में शायद शुक्र है 4:30 बजे स्टार्ट शायद पिंडी में फिर सरवाइव करना है. लाहौर की गर्मी जून की कैसे करेंगे पता नहीं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती और मैं तो खेलता भी नहीं. हमारे वाले तो फिर कर जाएगी बेचारे ऑस्ट्रेलियंस क्या करेंगे यार. नो क्लू. बट या स्पिनर्स भी वैसे गर्मी बड़ी हैवी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में. स्पिनर्स पे आओ तो अबरार अहमद एंड सूफी मैक ठीक है, बट लाइक फैसल हैडंट डन एनीथिंग रॉन्ग.
tad bit unlucky. I still feel I love Sufyan Mukim, but I still feel 10 ओवर जो है ना फैसल अकरम is a better bowler than Sufyan Mukim at this point. देखना पड़ेगा. फैसल gives the ball a bit more loop. Sufyan is quick in the air. T20s में तो Sufyan Mukim probably the first name on the team sheet right now. Yeah, but Sufi Mac does have a very impressive listed record. He didn't do much wrong in ODIs either जब उसको निकाला था. तो अब उसको अगर वापस ले आए मुझे इतने इश्यूज नहीं है, बट फैसल को किस बेसिस पे बाहर किए ये तो सवाल है. चलो ठीक है, फैसल को अगर आपने ना डेब्यू करवाया होता या ना लेके आए होते तो कोई मसला नहीं था. सुफियान मुकीम को फिर रन देते. ये क्या चॉप एंड चेंज, सुफियान को लेके आया फिर फैसल को लेके आया फिर सुफियान को लेके आया फिर फैसल को लेके आया जाएंगे ये लोग. ये स्टूपिडिटी है. दे डोंट गिव प्लेयर्स दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट, कि अच्छा आप हो. और पता है अगर आपने दोनों ट्राई करने थे प्लेयर्स के साथ है नहीं तो सीनियर प्लेयर को बिठा दो ना. अगर आपने बच्चे ट्राई करने हैं, अब्रार बैठ जाए. ठीक है, सीनियर प्लेयर की तुमने बात की. शादाब क्या कर रहा है टीम में ब्रो? या शादाब खान तुम मुझे बता रहे थे, and this was harrowing, right? Saad before this podcast started said that Shadab Khan last played a List A game in 2024 and last played an ODI in the 2023 ODI World Cup. And उस World Cup में तुम्हें याद है? Yeah, he couldn't buy a wicket. Yeah, I don't understand his selection either, especially जब आपने पिछली सीरीज साद मसूद को दी है तो डबल अप. और साद मसूद को एक गेम मिली थी. साद बोले. अच्छा, साद मसूद को एक गेम मिली थी. He scored 38 runs, बड़े कॉन्फिडेंट रन्स थे वो. Wasn't too bad with the ball as well. अब एक गेम के बाद निकालने की क्या तुक बनती है? वही तो क्या बनती है? या तो फिर ना खिलाओ. But you don't expect consistency in selection like that over here. However, I do think कि इस तरह की जब सीरीज आती है ना, bilateral ODI series in which there's a depleted team in the opposition, आप जरूर अपने भी कुछ लड़के ट्राई कर सकते हो. But when you do that, you tell your starters, जो आपके A-listers हैं, जिनके जो आपके दिमाग में short short ODI खेलेंगे, उनको आप ये मैसेज जरूर देते हो कि we're just resting you and we want to try out different players. I don't know if that happens over here or not. I'm not in those rooms. But insecurity or player insecurity is one of the main reasons why you can't get the best out of these players. Player insecurity एक player के perspective से, इनके perspective से एक है कि power bro, we've got the power. तुम लोग कौन हो? हम जो decision लेंगे तुम क्या कर सकते हो आगे? हाँ, वो कर तो खैर कभी भी कुछ नहीं सकते थे. बातें कर लोगे तो फिर तो कभी भी नहीं आते वापस. ये वाला सीन. And this is not restricted to this particular administration either. This is just a Pakistan issue. This is a South Asian issue. This is a South Asian issue actually. वहाँ पे भी याद है ईशान किशन, श्रेयस अय्यर बाहर हो गए थे. कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिले थे. हालांकि अब देखो वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं. नसम को चंडे पड़ी थी. मेरे नसम को चंडे पड़ गई. मेरे नसम को चरित्र श्रीलंका को बाहर कर दिया था कप्तानी से, क्योंकि वो बेचारा वापस श्रीलंका जाना चाहता था क्योंकि यहाँ पे हमले हो गए थे. बहुत चीजें हैं. साउथ एशियन क्रिकेट हैज दिस इशू. सो आई डोंट नो आगे क्या होगा. एंड लुक, पाकिस्तान aren't the best of teams going around in either format these days. ना bro. मुझे तो एक्चुअली पहले हम कहते होते थे शायद इनका ODI बेस्ट फॉर्मेट है. मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सा बेस्ट फॉर्मेट है. नहीं, I don't know what they're best at anymore. But ये बात है, मैंने आज विजडन में भी की है कि you need that long term vision and you need to have clear communication with players and you need to tell them कि यार हम आपको डिस्कार्ड नहीं कर रहे, हम आपको लाइक यू ट्राई योर बेस्ट नॉट टू मेक देम इनसिक्योर एंड यू गिव देम इनफ कॉन्फिडेंस कि अच्छा यार अगले 15 मैच आपके हैं इस फॉर्मेट के अंदर, आपको हम ट्राई करने लगे हैं, सही तरीके से ट्राई करने लगे हैं. आई डोंट नो व्हाट कम्युनिकेशन हैज बीन गिवन टू माज फॉर इंस्टेंस. आई डोंट नो ब्रो, तुम्हें लगता है कि कोई कम्युनिकेशन होती होगी? देयर इज ओनली सो मच आई कैन से. नहीं पता ना, हमें कुछ पता नहीं है ना, कुछ बताते हैं, पता नहीं क्या है यार. एक बंदा जो करता आ रहा है ODI से बहुत परफॉर्म, वो वाइस कप्तान है कजन सैल. ठीक है, ठीक है, वो तो बनता ही. ही इज अ लॉक एट 5 या वही खेलेगा वहां पे. अच्छा, मुझे श्योर 4 पे कौन आएगा? मुझे लगता है 4 पे इसे बम्प अप करना पड़ेगा. अभी बनाएंगे लाइनअप तो पता चलेगा. यार कुछ रिजवान तो है नहीं. यार रिजवान, बाय द वे, आई अंडरस्टैंड दैट ही हैज बीन स्कोरिंग एट अ वेरी टिमिड रेट इन ODIs. वेरी टिमिड. एंड वी हैव बीन द वंस हु हैव क्रिटिसाइज्ड हिम ऑन दैट एज वेल. 72 का स्ट्राइक रेट, something like that, mid 70s. That's horrible. But are we seriously in a position where we think that Mohammad Rizwan is not a part of Pakistan's ODI setup? I think he still is. मेरे लिहाज से तो बन रहा था, लेकिन if anything आप उसको ये वाली सीरीज फौरन दो, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आया था उसको. I don't think उन रिजवान और PCB या Hassan या जिसका भी डिसीजन है उनकी बनती है आपस में. I personally feel that Hassan just doesn't like Rizwan as much, and I'm not saying कि ये personal मामला है कोई. I think Hassan actually thinks that Rizwan is counterproductive to the kind of cricket he wants to play. मैं cricketing terms में बात कर रहा हूँ, and this is obviously an assumption. But then again, अगर वो वाला सारा सीन है, then you bring in Rohil Nazir, who I think should be a part of your test squad rather than your one ODI squad. Absolutely. It's weird, bro. It's format mixing, सब कुछ jumble up हुआ है. इस puzzle को खोल के सही तरह जोड़ना पड़ेगा यार. It's a mishmash
They're all over the place, they're all over the shop, and टैंगल हो जाती वो ही है भाई, वो जिस तरह आप जब जाते हो कोई ब्रॉडकास्ट में, आप साइड पे तारें देखते हो, कहते हो मुझे नहीं पता इन लोगों ने सेटअप किस तरह की थी, कसम से एवरी टाइम आई सी दोस, मेरे दिमाग में ख्याल जरूर आता है कि यार अगर मेरी नौकरी होती मुझसे तो ना होता, क्योंकि ये तारें इतनी इंटिमिडेटिंग लग रही हैं, यहाँ से आ रही है वहां से आ रही है, यूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह। ये मेरा एक टीचर करता होता था ट्यूशन का, हमें बड़ा मजा आता था। नहीं एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, तो ये समझ गए तुम, साइंस किड नहीं हो ना तुम, यू आर ट्राइंग सही कर तुमने क्या किया था और मैंने क्या डिफरेंट किया, ये अच्छा वहां पे अब क्यों जा रहा है हाथ तुम्हारा, कहाँ, ये एक साइड से जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ऊपर से नहीं जा रहा ना, अब तुम्हारा ये वाला भी साइड पे जा, अच्छा हम किधर निकल गए? इट्स नॉट अ फिजिक्स क्लास गाइस, शुक्र है। हाँ यार, मेरी नहीं बनती थी फिजिक्स से भाई, नहीं बिल्कुल भी नहीं, रिजवान और पीसीबी वाला सीन था। Shit. Yeah, clearly he's out of favor, right? And I think he's out of favor with Hesson because Hesson had him as captain in the West Indies ODI series, and then bam. Captain, then dropped. Yeah. Dropped. And this is a proper drop. This is not him being rested. Yeah. ठीक है? I think they've lost, or at least Hesson has lost faith in Rizwan. पता नहीं अब ये वक्त के साथ पता चलेगा कि सही डिसीजन था कि नहीं, but I'm not too comfortable with it. At least you get some sort of insurance with Rizwan, and glove work तो है ही है. हालांकि he had a very torrid series behind the stumps in the tests. मुझे समझ नहीं आ रही honestly. ठीक है, गाजी गौरी ने इतना बुरा नहीं खेला था अभी ODIs में, he was decent enough. But do you think Ghazi Gauri and Rohail Nazir are the best wicket keepers available for Pakistan in ODIs? I don't think either of those guys is ready. I'm not too sure on that. Rohail, I'm happy for him because बेचारे की टेस्ट सिलेक्शन बनती थी, वहां पे मिस आउट किया, even though he wasn't going to get a test match. ठीक है, I think वो उसको नंबर 2 टेस्ट का होना चाहिए, होना तो चाहिए, पहले था। हाँ। अभी आपने बनाया था साउथ अफ्रीका सीरीज में, वही था, और फिर निकाल दिया। We went to the ground and Rohail said hi, if you remember. तो वहां पे यार, I think even if Ghazi Gauri की परफॉर्मेंस आई थी, you have to stick with the guy you've earmarked for backup to Rizwan. और यहाँ पे यार you're playing 10 ODIs before the start of the World Cup. अभी schedule जो है, नहीं और आ जाएंगे, अभी schedule जो है, इसीलिए मैंने बोला है ना, आ जाएंगे 3 से 5 और आ जाएंगे, 15 कर दो, schedule तो 10 ही है ना ब्रो। हाँ, आप कैसे सेटअप कर रहे हो? I don't know bro. If I were to do this, अगर 15 ODIs हो सपोज, ठीक है, मैं बोलूं कि यार 2 सीरीज में मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और फिर 3 सीरीज में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा कि मेरी बेस्ट टीम क्या है। That's how I would go about things. I don't know. Because you're at the very start of the cycle, right? You are, but then again, well, actually, you're not at the start of the cycle. You're in the middle. You're in the middle of the cycle. 2023 से 2027 है ना? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तक मिडल से भी आगे वैसे निकल गया, मिडल से आगे, मगर क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तक आप सिर्फ T20 सोच रहे हो, तो एक तरीके से spiritually you're at the start of the cycle. ठीक है. But you surely take a few series to experiment and then you lock down a team in that third series, और फिर fourth series में कुछ आपको चीजें पता चलेंगी, fifth तक आपकी टीम तैयार होनी चाहिए। नहीं होगी, तुम देख ले, हाँ होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और कितने दफा पाकिस्तान से देखा हमने, पता क्या होगा, वर्ल्ड कप में सारी चेंजेस आ रही होंगी, लिख लो। बेस्ट टीम एस्टैब्लिश ही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में होती है, मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट, जब नेट रन रेट पे बाहर हो रहे हो तब जाके ठीक टीम के ला, व्हेन यू हैव योर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, तब जाकर खैर इस दफा T20 वर्ल्ड कप में तो वो भी ना हुआ, पता नहीं क्या था वो, पता है what bothers me, and like I've said plenty of times before, I would back Hesson till the end of the ODI World Cup. I'd still do that. मुझे वो stability चाहिए वहां पे. But what I see in Mike Hesson's, you know, selections, because he obviously has a role in this. हमें ये बात पता है for a fact that Mike Hesson को कोई 20 एक बंदा मिलता है and then he trims it down to select his 15 or 16. यहाँ पे 16 है. मुझे बस बहुत ज्यादा ना, I see a lot of confusion in his decision making. Exactly. मैं यही, that is the word. He's confused. कंफ्यूजमेंट हुई हुई है, कंफ्यूजेशन, क्योंकि अगर T20 की बात की जाए 8-3 पे फॉर्मूला स्टिक था उसका, फिर 9-2 पे चला गया, 9-2 पे चला गया, फिर 7-4 पे चला गया। सो आप अगर इतने कंसिस्टेंटली एक डिसीजन बना रहे हो लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप में जाके ये कंफ्यूजमेंट्स क्यों आ जाती है? ऑल्सो इन प्रिपरेशन फॉर दैट T20 वर्ल्ड कप यू हैड प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ओवरलोड स्पिन, यू डिडंट डू दैट देयर, यू ट्राइड टू डू दैट इन द वर्ल्ड कप, पहले कर लेते। हम कह रहे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 सीरीज थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, कि भाई उस्मान तारिक या जो भी उस वक्त सुफियान मुकीम था, प्ले सुफियान मुकीम है नबरा रहे हैं, सुफियान मुकीम है नबरा, नहीं हुआ था, उस्मान तारिक है नबरा रहे हैं, नहीं वो वर्ल्ड कप में जाके आया, डिसीजन ठीक ले ही लिया एंड पे, लेकिन फिर उसके बाद उसको भी चेंज कर दिया, चॉप एंड चेंज, कंसिस्टेंसी नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी इन्हें खुद है, तो प्लेयर्स को कैसे क्लैरिटी मिलेगी अपने रोल? शदीद किस्म की लैक ऑफ क्लैरिटी, एंड वंस यू असेंबल, you know, a unit of around 20 people,
ठीक है, देन यू गो ऑन टू डिफाइन द रोल्स और आपको लोग अब जब आप सेलेक्ट होगे ना इसके अंदर और आपको मौका मिलेगा, आप 20 वो लोग हो जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर आपका ये रोल होगा टीम के अंदर। वो वाली क्लैरिटी हमें नजर नहीं आ रही। आई फील लाइक माइक हैसन स्टिल डजंट अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म दिस टीम। इसकी क्या कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, आई डोंट नो। एंड मेकिंग शाहीन कैप्टन इज काइंड ऑफ अ डबल एज स्वॉर्ड। आई एम नॉट सेइंग शाहीन कैंट डू वेल इन ODIs, he obviously can. But would you want him to play every game? Would you want to be in a situation where Shaheen is so off form you can't drop him? आ गया वर्ल्ड कप, पिट रहे शाहीन, क्या करोगे? खेलेगा। ये सही कप्तान कहीं किसी भी जगह पे बनाता ही नहीं। अब सारे उल्टे। Rumor has it, ठीक है, लिटिल बर्ड्स ने बात की है, no way to say that this is firm, but apparently सलमान अली आगा is going to be made test captain. सुनने में तो आ रहा है, सुनने में ही आ रहा है। लेकिन मुझे बताओ, just by the way, sorry मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, ये जो ब्लू टिक्स ऑन ट्विटर है ना, अपार्ट फ्रॉम यू ऑब्वियसली, जो न्यूज ब्रेक करते हैं उनकी बातों पे यकीन ना किया करो जब तक ऑफिशियल ना हो, क्योंकि मैंने इतनी रूमर्स सुने हैं ना इस ODI स्क्वाड को लेके, एक भी सही नहीं था। वैसे जिस बंदे ने मुझे बताया, पर्सनली बताया, आई ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू नेम माय सोर्सेस, मैं उनको वार्न कर रहा हूं, बट पॉइंट इज Cousin Sal, as much as I like him in tests, आ गई भाई बहुत ही कुत्ती किस्म की सीमर फ्रेंडली सरफेस। I don't think he gets into the team. पेस बॉलिंग ऑलराउंडर डालोगे ना, I don't think he gets into the जो team. कि वो है भी नहीं वैसे। Zero. नहीं, एक चीज हो सकती है, फिर Cousin Sal लोन स्पिनर रहे और 4 आप फ्रंटलाइन सीमर्स खिलाओ, ये हो सकता है। और Cousin Sal इतनी बॉलिंग कराते नहीं है तो आपको ओवररेट के एक और पॉइंट्स डॉक हो जाएंगे, फिर आप नेगेटिव पॉइंट्स में फिर रहे होगे। ऑलरेडी आप कर चुके हो ये अपने साथ। So I don't know man, it's just like Pakistan cricket overall, take any format, it's not inspiring a lot of confidence, not at all, and that is the worrying bit. और हमने पिछले पॉडकास्ट में जिक्र कर लिया था कि it is a collective disaster class, कोई एक चीज नहीं है यहाँ पे, player regression, systemic failure, and then obviously administrative howlers। but systemic failure में भी देखो ना क्या consistency है domestic tournaments की। कल तक चैंपियंस कप था, फिर दोनों कायदे आजम ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी वापस आ गए, चैंपियंस कप रेड बॉल कभी हुआ ही नहीं, मेंटोर्स आए गए, चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। बीच में ऑब्वियसली इमरान खान की एरा में वो 6 टीम्स कर दी, उससे पहले पता नहीं क्या चल रहा था, अब कायदे आजम ट्रॉफी डिफरेंट फॉर्मेट में आ गई, अब प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 हो रहा है, उसका कोई पता नहीं, उसमें भी 2 टियर्स है, गोल्ड टियर एंड सिल्वर टियर, नोबडी नोज द फॉर्मेट। मेक 2 divisions, combine the 2 red ball competitions and have structure, have consistency, build prestige like you have at the county championship or the Sheffield Shield or the Ranji trophy. Simple math। वहां पे भी भाई आकिब नबीर 60 फर्स्ट क्लास विकेट्स इन द रणजी सीजन डिड नॉट गेट पिक्ड, वो भी उनके मसले, उनके भी मसले हैं। लेकिन हम उनके मसले क्यों डिस्कस करें जब यहाँ पे सब कुछ जड़ा पड़ा है यार। अभी आज ना विजडन पे उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान ऑब्वियसली इज इन अ प्रिकेरियस स्पॉट वेयर यू नो दे आर लूजिंग एलाइज ग्लोबली एंड इंडिया ऑब्वियसली हैज अ स्ट्रांग होल्ड देयर, सुपर पावर। मैंने कहा यस दीज थिंग्स डू इम्पैक्ट पाकिस्तान, आई एम नॉट सेइंग दे आरंट वैलिड, बट फर्स्ट यू क्लियर अप योर ओन होम, गेट योर हाउस इन ऑर्डर, फिर आप जाकर एक्सटर्नल चीजों को देखो, पहले इंटरनली सब कुछ ठीक कर लो। पहले ऑब्वियसली अपनी फाउंडेशंस ठीक रखोगे तो फिर बाकी चीजें पे आओगे ना। व्हाट वी हैव सीन इज क्विक फिक्सेस, स्टॉप गैप सॉल्यूशंस, वो टेम्पररी रिलीफ पे मिल भी जाए ना, आगे लॉन्ग टर्म में आप फक्ड हो। ऐसा ही है, यू आर हेडेड टू डेस्टिनेशन फक्ड। लाइनअप बना ले पहले, या ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड पहले डिस्कस करना। एक और चीज तुमसे डिस्कस करनी है, अब्दुल समद T20s में तो समझ आती है, क्या ODIs में होना चाहिए? और कौन है ऑप्शन? नहीं है ना ज्यादा। हसन नवाज में भी आई डोंट नो, हसन नवाज, इरफान नियाजी और अब्दुल समद में था, उसमें से एक पिक कर लिया। और कोई भी नहीं है? कौन है? सोच रहा हूं, नहीं है, आपका प्लेयर पूल है ही नहीं बेराम। तल्लत होना था वो नहीं है, और शुक्र है नहीं है प्लेयर पूल। अभी पेसर्स की बात करें हम, अली रजा है, उबैद शाह है, वैसे तो दहानी भी कहीं ना कहीं था ही था। दहानी थोड़ा सा फोकस कर लेना अपने करियर पे। But they also emotionally moved on from Dahani after having him earmarked as your bench pacer. वो चला गया, खत्म। उसना तो हसनैन भी था, वो भी इंजर्ड। हाँ, हसनैन भी तो था, नहीं हसनैन को लाए थे वापस, हसनैन ने उतना इंप्रेस नहीं किया। बट यहाँ पे बहुत प्राइम अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट सम बेंच स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू फास्ट बॉलर्स। मैं ऑनेस्टली पता है क्या करता, मैं एक आधी गेम अली रजा को देता इधर, एक आधी गेम उबैद शाह को देता, दोनों होते मेरे स्क्वाड में। बिल्कुल। और वैस जूनियर होता मेरा। There was Hunain as well. हाँ, I know. T20 फिर फॉर्मेट मिक्सिंग आ जाएगी। फॉर्मेट मिक्सिंग जरूर है, बट मैं कह रहा हूँ कि अच्छा अब आपने एक नेक्स्ट क्रॉप ऑफ सीमर्स को ट्राई तो कभी करना है ना। बट आई थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर हुनैन इन ODIs राइट नाउ। एक उसे और सीजन निकालने दो, लिस्ट का अच्छा खेलता है तो बेशक ठीक है, लेकिन उबैद और अली रजा तो अच्छा कर रहे थे। वैस जूनियर ठीक है, थोड़ा सा पिटी थी उसे बांग्लादेश में, लेकिन देन अगेन ODIs में आई थिंक इन सारों से बेहतर है। 27.5 की एवरेज है, बॉलिंग एवरेज इन ODIs, but he had a really good spell early on in his career. He's never been consistently given a run either. Vaz Junior is the perennial bench warmer, और अब तो बेंच से भी निकल गया। And honestly
T20s में बेशक ना खिलाओ उसे. Ahmed Daniel अभी ahead of him in the pecking order. Matt Danny I like. I hope he gets some games. But I think ODIs is his best format, and he's one of your most important bowlers in that phase. Wasim Jr. I would have picked him. Yeah. I would have given a game to Ali Raza and Ubaid Shah, and I don't mind Ahmed Daniel. ठीक है. Naseem Shah बेचारा अभी नहीं लाता उसे. हारिस रऊफ को तो मैं ना लाता. Honestly, I'll say that. इस वाली सीरीज में मैं भी हारिस को ना रखता. I would have had him as an option for the ODI World Cup, but right now I would have tried one of those guys. Or in fact, two of those guys. South Africa. अगर आप राउफ और नसीम की जगह रख लेते अली रजा, उबैद, and what's the third name we just took right now? Wasim Jr. इन तीन में से कोई दो चले जाते तो मैं ज्यादा खुश होता, but चलो, hopefully these guys can turn up. Last thing I want to discuss is that they don't have a single pace bowling all-rounder in the squad because they don't really have any pace bowling all-rounders. राणा जी आपके best option है यार, और वो अब्बास has declined. अब्बास अफरीदी तो बिल्कुल फारिग हो गया. वो डिटेरिएट कर रहा है और रिग्रेशन आ गई. जमाल भी फारिग हो गया. वो वाइट बॉल का वैसे ही मुझे नहीं, वाइट बॉल में तो मैं रेट भी नहीं करता था आमिर जमाल को, मगर अब्बास अफरीदी की रिग्रेशन इज हर्टिंग पाकिस्तान बिकॉज दैट वाज द गाय जो मैं सोचा था जिसके इर्द गिर्द आप टीम बना सकते हो, स्पेशली व्हेन अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इज कंसर्न्ड. बट ऑब्वियसली लाइक I feel like they've just gotten Shadab Khan in because they were like यहाँ पे spin bowling all-rounder use कर लेते हैं राणा फॉर्म की जगह, मगर फिर शदाब की जगह आप किसी बच्चे को भी ट्राई कर सकते थे. By the way, Haris Rauf in South Africa is a myth. अच्छा. ODIs का रिकॉर्ड, उसको 5 मैचेस के लिए 7 विकेट्स है, 35 की एवरेज है, 5.59 का इकोनॉमी रेट. That is a myth and a half. ठीक है भाई. Your logic checks out. मैं बता रहा हूँ यार, मतलब I think he's done, unfortunately. You wouldn't even have him as a potential player for the Australia T20 World Cup? Australia में मतलब T20 Australia या maybe, but ठीक है चलो, अगर 2025 का पूल रखना है ठीक है, सही है, कर सकते हो. I just feel, I hope I'm eating a humble pie after the ODI World Cup if he's in the squad. ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे कोई पर्सनल किसी से इशू नहीं है, लेकिन अगर क्रिकेटिंग उससे देखा जाए ना, I don't think Haris Rauf has it in him anymore. Yeah, I mean, I also don't think Shadab Khan is an ODI player. Not at all. Yeah. Shadab Khan shouldn't be in ODI. Shadab Khan can't bowl 10 overs, no chance. और बैटिंग में आपको T20 में इम्पैक्ट शायद दे दे वो, मगर ODIs के अंदर तो जरूरत है आपको यार. अगर वो खेलता है ना in any way in this team, वो समद के ऊपर खेलेगा, और समद को अगर सिलेक्ट किया तो खिलाओ. मैं तो ना खिलाऊं शदाब को यार. Right? Honestly यार, मतलब अगर एक बंदे ने लास्ट ODI अगर 2023 में खेला था, उसके बाद या तो होता ना वो लिस्ट ए में जाके परफॉर्म कर रहे सीजन आउट. लास्ट गेम इन लिस्ट ए वाज इन 2024. उस ODI वर्ल्ड कप में आई डोंट थिंक एक भी विकेट थी इसकी. मिडिल ओवर्स में तो थे ही नहीं ना कोई पाकिस्तान की विकेट. आई एम सॉरी ब्रो, T20s की लेदर डिबेट है, उसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए. ODIs में तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए. No, I agree. Or you guys know how much I speak for Shadab Khan to be a part of the T20 side. Although if you've read my piece recently, जो मैंने good areas पे लिखा है जाके, he didn't make the final cut for me. He was a bench option for me in that. He did make the 14, but मैं उसको first team में नहीं डाल रहा था. वो आप जाकर पढ़ सकते हो. It's a long read. It's not for the casuals. It's for the very nerdy sort of people. Yeah. हमारे जानी से तो पढ़ा, उनको बड़ा पसंद आया. हम भी nerds ही हैं. मतलब हमारे जानीज भी nerds ही हैं. आप अगर nerd हो तो जानी बन भी सकते. बिल्कुल बनो आप जानी. Patreon जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या इजी पैसा 031936025545 डिस्कॉर्ड में ऐड कर देंगे आपको. So आओ फिर लाइनअप बना लेते हैं. ठीक है. You have 2 of those 3 guys, Maaz, साहिबजादा and Shamil. I would play Maaz in all games. Shamil and साहिबजादा rotate. करेंगे उल्टा. साहिबजा will play all games और Maaz और Shamil को rotate करेंगे. होगा ये because they'll be too afraid to pair Maaz and Shamil together. Because they'll be like, we don't want to be 0 for 2. तो कभी ना कभी तो होगे ना फिर आप इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहो तो. Bilateral कोई points on the table नहीं है, कुछ भी नहीं है. नथीरा. It's all preparation. और Maaz, Saibzada, Farhan, Shamil. Maaz plays all games. Yes. For us. For us, Maaz plays all games. And Shamil and Saibzada rotate. Yes. Plus, Maaz is giving you left arm off spin as well. Slow left armer bhi hai wo. And he's a really good fielder. He's probably a better fielder than both of those other guys. Maaz Sadaka. Yeah. Shamil's not that bad. Shamil's not too bad. But चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं. Babar at 3 ये lock. Babar at 3 तीनों मैचेस खेल रहे हैं. 2 पूरी सीरीज हो सर. 4 पे कौन आएगा? पुतिन, मैं तो सलमान अली आगा को बम्प अप करूंगा. गाजी गौरी आएगा 4 पे सलमान करो, 5 पे गाजी करो. ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा. But the thing is that Salman can do well closing off an innings. I don't know if Ghazi can do that. Like अगर सलमान अली आगा मेरे पास, I'd want more responsibility for सलमान अली आगा दो. एक तो सलमान अली आगा will be really good in a crisis. ठीक है, 3 विकेटें गिर गई तो सलमान आ गया, कजन साहिल. दूसरा तुम मुझे बताओ, अब 35th ओवर में बंदा आना है,
Would you rather have Ghazi or cousin Sal? cousin Sal हाँ वही तो मसला है। और अगर 35th ओवर में दूसरी विकेट गिर रही हो तो फिर I'd have नहीं तो फिर you bump him up, right? then you have an option to bump him up. क्राइसिस में भी I'd rather have सलमान अली आगा, थोड़ी लंबी इनिंग्स खेलनी है I'd rather have सलमान अली आगा, क्लोज ऑफ करनी इनिंग्स I'd rather have सलमान अली आगा ahead of Ghazi Ghauri. I hear your logic, तुम्हारा rationale sound है, the only issue is that he's done so well at 5. I'm a bit worried about moving him up a spot. यार अभी टेस्ट में भी तो मूव अप किया था उसे। या और रिजवान couldn't bat with the tail. बट वो अलग पॉइंट है ना। सलमान अली आगा was good, अब टेल में अब आप नीचे अब्दुल समद को तो लेके आए हो ना 6 पे। समद तो 6 पे ही होगा ना, समद कैन नॉट गो above or below. I would rather have Salman at 4 and Ghazi at 5 and Samad at 6 and Arafat at 7. चलो खैर, वन ऑफ गाजी और रोहेल, अब अगर दोनों को सिलेक्ट किया तो प्लीज रोहेल को भी एक आधा मैच दे दो। 2 गाजी को खिला दो, 1 रोहेल को खिला दो, ऐसा कर लो। आई लाइक गाजी गौरी, आई थिंक काफी मजे की शॉट्स हैं उसकी। बट बाबर एंड सलमान अली आगा एंड समद फॉर मी गेट ऑल 3 गेम्स। बाय द वे रियली रेट गाजी गौरी बिकॉज़ आउट ऑफ नोवेयर एकदम से इसको प्रमोट किया है। देखो ही वाजंट टू बैड, No, थोड़ा सा पैराशूट हुआ है वो ऊपर, लेकिन it wasn't too bad, he looked good. I hope that he doesn't have that same illness, you know, brought too soon. Hopefully not. Yeah. Hopefully because not. Ghazi Ghauri is talented, but is he talented enough to leapfrog so many other people? Rizwan over here. Rizwan and Rohel. और रोहेल, हारिस। हाँ, रोहेल का लिस्ट रिकॉर्ड इतना इंप्रेसिव है नहीं ना। हारिस का, हारिस could be, yeah, no, Haris couldn't get into a one day team. साद बेग नहीं, I think साद बेग ने 6 लिस्ट गेम्स खेली हैं। I think Ghazi Ghauri he's out there bro, और क्या करे अगर कोई टैलेंट नजर आ गया तो, वरना तो रिजवान ही होना चाहिए था। या होना तो रिजवान चाहिए था। I'd still give him this series. अच्छा, so Ghazi Ghauri 2 games, Rohel 1 game, either way. और पता है, like I wouldn't mind it if they pat them at 5 and Salman at 4, but I'm just a bit hesitant to move Salman away from 5. ठीक है, वो तुम्हारा रैशनल सही। 6 पे हम दोनों का समझ है। 6 पे समझ पूरी सीरीज और 7 पे अरफात। पूरी सीरीज। Yeah, Samad and Arafat need to play every single game at 6 and 7. You have to do this. Even if they fail, you have to stick with them. 8 पे अब सीमर्स आ गए ना, शीनो। I'd rather have Ahmed Danial at 8 and Shaheen at 9 because मेरी टीम में तो हारिस रोहनी। पता है एक और मसला है इसके अंदर। नहीं, if you bench one of Shaheen and Naseem, who takes the new ball? You have to play both of them. रोटेशन होगी हारिस रऊफ और अहमद दानियाल के बीच में। यही तो मसला है। रोल ही वो, लेकिन इन्होंने क्या करना है? क्या करना? नसीम को बिठा देना एक मैच। हारिस रऊफ ने ओपन करना है। या ये होना है, तुझे पता है। You can peer into the future and this has already happened. अच्छा, पहला मैच तो हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम ही हाँ, पहला मैच तो वो 3 खेलेंगे ना। But you've set up the squad in a way where you cannot drop Shaheen and Naseem every single time. या तो कभी आप ज्यादा डेथ ओवर्स वाले enforcers पिक कर लेते हो white ball टीम में where someone random has to take the new ball, या तो कभी कभार आप न्यू बॉल बॉलर्स 2 रखते हो ताकि उनमें से कोई रिप्लेस ना हो सके। Every single time. This is a home series. Pick a squad of 17. Get a new ball bowler in there. But who would that new ball bowler be? That's another question. Khurram Shahzad would have been that new ball bowler. Actually, very good shout. Should have been. तो आप रखो एक और बंदा पे। ऑस्ट्रेलिया 15 लेके आ रहे हैं, आप 16 पे भी आपकी स्क्वाड सेट नहीं कर रहे। या आप 17 कर एक डाल दो उसके अंदर अपना, ये फिर नाम भूल गया हूं मैं। खुरम शहजाद, खुरम चकवाल, not खुरम चकवाल, even though खुरम चकवाल is also खुरम शहजाद। वरना मैं तो कहता हूँ 6 पे अब्दुल समद की जगह अरसलान पैगी भी हो सकता था। पैगी तो दिलों में पैगी। मैं एक दिन पैगी और राणा फॉर्म को एक ही मैच में देखना चाहता हूँ भाई। मेरे ख्याल से मर जाऊंगा। My heart wouldn't be able to take it. ये तो ऑरा ऑफ हो जाएगा ब्रो। Go and Google अरसलान पैगी। You need to see this. Yes, ठीक है। और वैसे तो कीपर में उमेर मेरी बट भी ऑप्शन थी। बस कर देना यार। उसामा अली सियालकोटी ओपन, वो तो वैसे शायद। I don't mind him bro. फील्डर भी अच्छा था वो। बाउंड्री राइडर्स एट FMC ले आओ फिर। FMC टिम डेविड डॉपलगैंगर है, बाय द वे, गो चेक दैट आउट। बाय द वे, वो हुज़ैफा से बात भी करनी है, वो वीडियोस डालनी है। वो डालेगा, हमारा काम थोड़ी है हुज़ैफा। उसको मैंने बोल दिया था, फीडबैक दे दी थी साउंड्स को, अब उसका काम है, हमारा काम। हज़ लाइटयर, द हज़ी बेयर। या अच्छा, 8 पे मैं तो अहमद दानियाल को खिलाऊं। मैं भी ठीक हूँ उसके साथ। मैट डैनी 8 पे सही जज रहे। 9 पे शीनो, ठीक है। 10 पे सीमो और 11 अब्रार एंड सुफियान करा। Yeah, but I would give 2 games to Sufi Mac and 1 to Abrar over here. I'd probably give all 3 games to Sufyan. Damn. मतलब अब्रार का आपको पता है ना, he's gonna be in this. सुफियान को ट्राई करो फिर कर लो, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम 2 games सुफियान को तो मिलनी चाहिए। सूफी मैक को अब तो मिलनी चाहिए, बट होगा उल्टा। Maybe Abrar plays 2 and Sufi Mac plays 1, or maybe Abrar plays 3. हाँ, और
maybe Arafat doesn't get a game and Shadab plays. Shadab खेलता रहा Arafat की जगह. And Ahmed Daniel doesn't get a game and Haris Rauf plays. With respect to Arafat Minhas, आपने अब अगला स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर करना है ना आइडेंटिफाई. अब उसको दो कॉन्फिडेंस, दो तीनों गेम में अब नहीं रखा ना कोई नवाज टाइप प्लेयर, तो वो तो अब हर मैच खेलना चाहिए. तो नहीं आ रहा अब, आना भी नहीं. Plus, I'll give you one more rationale. You've got a wrist spinner in Sufi Mac, or Abrar mystery. He's not wrist, but he's mystery. You don't need a Shadab Khan. Yeah. You need someone who can tie up and end bowl with some control. You do not need Shadab Khan in ODIs. Yeah. अच्छा, sixth bowler का थोड़ा मसला हो गया. Maaz is good, but अगर अरफात खेल रहा है तो Maaz is the same thing. सलमान आगे जाकर साइम अगर वापस आ गया इस टीम में तो that will give you more options. कजन सैल कहाँ बॉलिंग कराते हैं? नहीं, मतलब अगर आपको ऑफ स्पिनर की ऑप्शन, शीनो दे देता है ओवर्स कजन सैल को. अगर आपको लेफ्टी को बॉलिंग करवानी है तो सलमान ही ऑप्शन है, और कौन है? और पता है, even if you've got two lefties on the crease at any point other than the death overs, you bring Salman Ali आका. 2-3 ओवर निकालो वो ओवर, क्योंकि I don't want Arafat to be in a spot जहाँ पे यार तुझे 10 ओवर कराने लड़के, नहीं, तुझे 6-7 ओवर कराने. You've got 7 bowling options. Yes. ठीक है, उसमें से similar type है Maaz and Arafat, but use them wisely. एक चीज शाहीन जो अच्छी करता है ना कप्तानी में, which Cousin Sal doesn't do as much of, is bowling himself. शीनो देते हैं Cousin Sal को overs, and Cousin Sal in ODIs can tie up an end अगर लेफ्टी लगे हो खास तौर पे. तो 3 ओवर निकाल गया आपको उसने, 15 रन दिए हैं, that's a success. अगर चल रहा है देते रहो, क्या मसला है? हाँ ठीक है, अब बस be smart with it तो. अच्छा, तो टीम तो कुछ बना ही ली है हमने इधर सादी. अब हम जरा, हमने तो बना लिए, ये लोगों ने उल्टा करना है. Let's head to Australia, mate. Australia. ऑस्ट्रेलिया की टीम. Australia का पहले ये ना बताएंगे कौन नहीं है. Yeah, so 4 big names will be missing. 3 of those are playing the IPL. Travis Head is playing for the Sunrisers Hyderabad. Pat Cummins is leading the Sunrisers Hyderabad. And of course, Josh Hazelwood is playing for the defending champions RCB. One of the main cogs in that well-oiled machine. Mitchell Starc is playing for Delhi. Delhi is all but out. स्टार्की आ सकता था, मगर उन लोगों ने इतने टेस्ट मैचेस खेलने के, they'll be smart about that, right? यार स्टार्की है, तू टेस्ट खेलेगा भी यार. Your priorities is टेस्ट क्रिकेट एंड द ODI वर्ल्ड कप. हाँ, जब वर्ल्ड कप आएगा ना स्टार्की होगा. तुझे एक सीरीज दे देंगे वर्ल्ड कप से पहले, तब तक तू टेस्ट क्रिकेट पे फोकस कर, 7 IPL खेलनी तो खेल ले. T20 से वो रिटायर हो गया. He knows how to manage his body, and I kid you not, I have not seen a single fast bowler in history who has had the longevity combined with pace. Longevity बड़ों की देखी है. As in at this age he's consistently bowling as fast as anyone. Yeah. And not anyone, but you understand what I mean. He's still express. He's express, bro. Yeah. तो अगर लोग, और ODIs में तो Starc goat है, bro. Yeah, he is proper goat level. अभी हमने एक और पॉडकास्ट करना है, बल्कि उसमें आपको, वो आपको मिल जाएगा ईद के बाद. ठीक है ना, जरा एक स्पेशल एपिसोड Combined 11 हम ड्राफ्ट करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की all time, so stay tuned for that. Yeah, that'll happen. But yeah, I think it's smart of Australia to not include Starkey. बाकी वो तीनों तो नहीं खेल सकते थे ना, IPL कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो ऑनर करने. और पता है हेजलवुड और कमिंस वैसे भी ना आते. हाँ ठीक है, हेड आ जाता बस. और ठीक है ना, उनको जरूरत नहीं है, वो ट्राई करेंगे ना. नहीं, हाँ वो ट्राई करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप को अच्छी तरीके से आजमाएंगे. But it's a decent squad nonetheless, even if those 4 big names aren't there. चलो अब मैं बोलता हूँ, तुम रिएक्शन देना. Mitch Marsh is the captain. Mitchell Marsh, the Bison. Alex Carey. हाँ, विकेट कीपर ठीक है. Nathan Ellis. Death bowler, slower balls. Cam Green, baby. Cam Green is one of Australia's earmarked stars. Josh Inglis. Wicket keeper, बल्कि he probably starts ahead of Carey maybe. I think दोनों खेलेंगे bro. अभी टीम बनाएंगे तो पता चलेगा तुम्हें. Yeah. Matthew Kuhneman. I would have kept another pacer ahead of Matthew Kuhneman. Marnus Labuschagne. Again, I have my reservations with Marnus, मगर वो फाइनल खेल गया PSL का. वो इधर खेल के गया. Yeah, वो खेल के तो गया. He knows the conditions. Well, he knows the Lahore वाली conditions. Riley Meredith. Pace is pace यार. Finalist PSL का. Ollie Peak. The next big thing apparently in Australian cricket. Under 19 अभी captain. Yeah, under 19 में captain था. Scored some hundreds in the under 19 World Cup. Smashed Shaheen in the Big Bash League. Back to back hundreds थी. Unfortunately Australia आ गई थी England से. I want Ollie Peak, or I wanted Ollie Peak in the PSL itself. And the next guy on the list, Matt Renshaw. I would have had both of Ollie Peak and Matt Renshaw in the PSL, but I think वो दोनों solid selections है. खेलना चाहिए उनको पूरी series. Tanveer Sangha. Might not get a game. Shouldn't get a game. Yeah. Liam Scott आ गया bro. Apparently pace bowling all rounder, but batting better थी. When I pulled out his numbers, he was a better batter than bowler in list A. Matt Short. Opener. Billy Stanleyk. How the fuck? Billy Stanleyk was playing versus Pakistan like a decade back. Towering seamer. Oh, इतना लंबा है. But not that good. No, I don't know what Billy Stanleyk is doing over here. Dwarshi's की भी option थी. और भी थे, Spencer.
I don't know where Behrendorff is at. वो बुढ़ा हो गया होगा. स्पेंसर को देखा है मैंने कल IPL में. स्पेंसर रहने दो. Adam Zampa short starter. स्पेंसर हमारे अगेंस्ट चलता है. तुम ये सोचा करो. डॉर्शीज पता नहीं किधर है. खैर, I think वो ज्यादा ही उनका T20 का थोड़ा ज्यादा प्लेयर. ठीक है, they're trying out some new guys. They've got some experience in there as well. ऑस्ट्रेलिया भाई इस टीम के साथ भी शायद आपको ठोक दे. ठीक है. हाँ, अभी प्रेडिक्शंस पे आएंगे. इनकी लाइनअप बना लेते हैं. मिचेल मार्श टू ओपन विद मैट शॉट. या मैट शॉट, मिचेल मार्श इज अ गुड ओपनिंग पेयर. 3 पे ओली पीक को 2 रन. ये मार्नस को खिलाएंगे. चलो, अगर 3 पे मार्नस कर नहीं 4 पे रेनशॉ चाहता हूं ना मैं. तुम जो मर्जी चाहो. 4 पे वो इंग्लिश को खिलाएंगे. ऑलराइट. 5 पे कैम ग्रीन. ये तो कैम ग्रीन भी टॉप ऑर्डर में खेल सकता है. इनकी पता है कॉम्पोजिशन इजी नहीं है टीम की, लेकिन अच्छी बात है ना. ऑप्शंस है उनके पास. ऑली पीक भी खेल सकता है, कैम ग्रीन भी खेल सकता है. Aaron Hardy didn't make it. Aaron Hardy could have made it. Aaron Hardy should have made it. Yeah, probably. But Cam Green, his IPL is done ना. उसकी तो क्या थी टीम. कलकत्ता मीठा तो जिंदा है. कलकत्ता मीठा जिंदा है भाई. If Rajasthan lose and Punjab lose and Kolkata win, they're through to the playoffs. तो वो probably यही करेंगे कि अगर तो वो कर गया playoffs के लिए qualify, क्योंकि final एक दिन बाद है ना. इससे पहले फिर वो आ जाएगा boy. हार्डी शार्डी कोई आ जाएगा. Aaron Hardy आ जाएगा या वो second ODI के लिए आ जाएगा. ऐसा कुछ. क्योंकि 31 मई को वो है. second ODI 2 जून को. बेचारा ख्वार होगा. इंडिया से पहले दुबई जाएगा, दुबई से पाकिस्तान आएगा. कौन सा ख्वार है. ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा ही करीब है ब्रो. ऑस्ट्रेलिया से भी दुबई जाना था, फिर इधर आना था. फैक्ट्स. अच्छा यार, ये 2 सेकंड रुक जाओ. शॉर्ट और मिच मार्श के बाद तो कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. कुछ कैम ग्रीन could be 3. I wouldn't start with Marnus, man. Me too. I'd go Ollie Peak, Renshaw, Cam Green. ठीक है. या ये मेरे टॉप 5 हों. लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छा है ब्रो. इंग्लिश बहुत अच्छा है यार. ठीक है, फिर इंग्लिश को करो 4. इंग्लिश को फर्स्ट ड्रॉप खिला दो. इंग्लिश वैसे तो ओपन भी कर सकता है. ओपन भी कर सकता है. मैट शॉट नहीं खेलता. इंग्लिश इज क्वाइट वर्सेटाइल दैट वे. मैट शॉट नहीं खेलता फिर, लेकिन उसकी ऑफ स्पिन यूज हो जाती है ब्रो. काफी. पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही लेफ्टी के खिलाफ हो जाती है यूज. सो चलो, मैट शॉट, मिच मार्श फर्स्ट ड्रॉप पे. You know, let's do one thing. Let's open with English and short. Let's get Mitch Marsh at first drop. चलो ऐसे ही कर लो. ठीक है. 4 पे ओली पीक और रेनशॉ में से फिर एक खेलेगा. मार्नस तो नहीं घुस रहा इसमें. ठीक. हाँ, वो नहीं घुस रहा. हाँ, सही है. ठीक है. ओली पीक स्लैश रेनशॉ दोनों डाल दो. 4-5 कर दो. 6 पे कैरी, because you're right, you'd have to play him. और मिस नहीं किया हमने. कैम ग्रीन मिस कर दिया. कैम ग्रीन मिस ही करती है ना प्रो. हाँ, तो 4 पे ओली पीक स्लैश रेनशॉ, 5 पे कैम ग्रीन, 6 पे कैरी. नहीं, कैम ग्रीन फिर भी घुस जाता है. 7 पे भी तो बंदा चाहिए. लियम स्कॉट नहीं यार, कुछ हम मिस कर रहे हैं मेरा. नहीं, हम मिस कर रहे. कूनमन का कोई तुक नहीं बनती थी स्क्वाड में होने की, बाय द वे. कोई तुक या संगा की. हाँ, हाँ, एक्चुअली कूनमन प्रॉब्ली अहेड ऑफ तनवीर संगा, बिकॉज़ आपको स्लो लेफ्ट आर्मर मिल जाता है एक. अच्छा, 4 पे आ गया आपका रेनशॉ फॉर एग्जांपल. 5 पे आ गया कैम ग्रीन. 6 पे आ गया ओली पीक. 7 पे कैरी. यार 6 पे ओली पीक को जाया करने वाली बात है. टॉप ऑर्डर बैटर है वो. कैम ग्रीन भी टॉप ऑर्डर. बस फिर इंग्लिश को लाओ 4 पे, रेनशॉ को कर दो. यही होगा फिर. और क्या हो सकता है यार. रेनशॉ को 5 पे कर दो. ग्रीन 6, कैरी 7. या. So now we've got Matt Short opening with Mitch Marsh, Ollie Peak first drop. 4 पे हम आ गया Josh Inglis. 5 पे Renshaw, 6 पे Cam Green, 7 पे Alex Carey. I think that checks out. That makes sense. 8 पे अब उसके बाद तो Meredith, Stanlake, Ellis and Nathan Ellis will trouble Pakistan with those back of the hand slower ones, and he can crank it up too. तो उसकी change of pace काफी variation है. और फिर 11 Zampa. Yeah, Zampa's got to play, right? But they might try some of the others. Kuhneman and Sanga ko try. Tanveer Sanga is also a wrist spinner, if I'm not wrong. Yeah. And Kuhneman is a slow left armer. Yeah. So they might play Kuhneman then, because you don't need 2 wrist spinners. 2 तो घुस भी नहीं रहे. Oh, हाँ. 11th की बात हो रही है. Zampa slash Sanga slash Kuhneman. Yeah. और plus Cam Green की जगह आप शायद किसी गेम में लियम स्कॉट को ट्राई कर लो फिर. Yeah. ठीक है. It's going to be a competitive series. थोड़े पेसर कम है. पेसर थोड़े कम है. एक और Kuhneman या संगा की जगह एक पेसर ले यार. Xavier Butler पंजाब के साथ शायद पहुंच जाए ना. Aaron Hardy बन रहा था. Aaron Hardy आ सकता था इस टीम में, मगर वो और कैम ग्रीन में से एक ही खेल सकता था. क्यों? हाँ, वैसे I think Aaron Hardy is a better bowler than Cam Green these days. I mean, Cam Green really bowled well the other day, but आज कल तो खैर IPL को मैं नहीं कंसीडर करता ब्रो. ये ODI क्रिकेट है. Yeah. Cam Green is a better batter for sure. Cam Green is quite a good bat when he comes off. Yeah.
सही है, ठीक है। I mean, they're going to go toe to toe with Pakistan, if not destroy Pakistan. ये भी हो सकता है। अभी आने प्रेडिक्शंस पे आएंगे। स्केड्यूल ऑब्वियसली बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ 30th में। मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा था 30th में, 2 जून, 4 जून पिंडी लाहौर। अच्छा, the first game is in Pindi. Interesting. I thought पिंडी बाबा जी पिंडी ये जरूर करना होता है, ये सबसे अनोइंग होता है, वहां पे खत्म करना चाहिए था तुम्हें। वो हाशिम है ना ये बॉय, पता नहीं हमजा है हाशिम है, मुझे नहीं नाम पता। खैर ये स्केड्यूल है, अच्छा है, सड़ेंगे। अच्छा है किसी दिन बैक टू बैक नहीं है, आराम से सुकून से हम लोग 31st को पॉडकास्ट करेंगे, देखते हैं मैच के एक दिन बाद, देखते हैं एंड देन देखते हैं ब्रो। या ठीक है, हो सकता है उसके बाद भी हो, बट दे स्पेस्ड आउट 30th में, 2 जून और 4 जून, ठीक है, चलता है। रन फेस्ट एक्सपेक्टेड, बैटिंग सर्फेसेस एक्सपेक्टेड। लाहौर में तो प्रॉब्ली है, पिंडी में भी यार, पिंडी में तो छोटा ग्राउंड भी थोड़ा छोटा है, कर लो, बाउंड्रियां वैसे ही अंदर खींची हुई होनी है ब्रो, यही होना है। इस गर्मी में मुझे याद नहीं पड़ रहा कब यू कैन कैच द एक्शन ऑन PCB's ऐप। हाँ, वो कोई भी OTT प्लेटफॉर्म को नहीं दिया उन्होंने बोला अब हम इन हाउस करेंगे सब कुछ, और PCB लाइव ऐप है, वहां पे दिखाएंगे और टीवी पे तो आएगी। You think part of the reason why they've gone this direction is because they're struggling to sell broadcasting rights? Most probably. Yeah, could be a reason. But I remember talking to Sal Nasir back in December of 2022, and this was his brainchild. He was talking to me about it then कि मुझे हमें अपनी ऐप पे बेचना चाहिए। ठीक है, I don't mind the idea. वैसे मोनेटाइजेशन अगर आप अपने हाथों में ले लेते हो, मिडिल मैन को किल कर रहे हो आप, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बेच कितना सकोगे, मसला ही है। ब्रॉडकास्टर पे तो आप ब्रॉडकास्टर को बेच रहे हो, पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर लोगों ने नहीं डाउनलोड की ऐप, इज एनी चैनल शोइंग दिस सीरीज? चैनल तो दिखा रहा हूं, तो बस फिर मेरे पास क्या इंसेंटिव है ये ऐप डाउनलोड करने का? जिनके पास टीवी शीवी नहीं है उनके पास इंसेंटिव है ना। प्लस अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैं मोटरवे पे हूँ, तो फिर मेरे पास इंसेंटिव। I would be keen to know how much they're charging. I don't think first के लिए कुछ चार्ज कर। They're trying to ease people in, पहले आदत लगा दे। Actually, that's the best way to go about it. ठीक है, पहले आप फ्री दो। और इस honestly इस वाली सीरीज पे शायद ज्यादा कमाना भी नहीं था। इसमें तो कहाँ ही कितना कमाना है। 3 IPL के साथ साथ तो चल रहा है, पहला ओडीआई तो कोई देखेगा भी नहीं शायद। हाँ, क्योंकि चैंपियंस लीग फाइनल है, वो भी है, फ्रेंच ओपन भी है, रोलांड गैरोस। फ्रेंच क्लोज करो इस वक्त, सिर्फ चैंपियंस लीग फाइनल की बात नहीं। फ्रेंच क्लोज, फ्रेंच ओपन क्यों? फ्रेंच में ओपन करके PSG को जिता दूंगा चैंपियंस लीग फाइनल, ठीक है। फ्रेंच ओपन में जीतते नहीं। और डेम्बेले फिट हुए, क्रूपी, ये चीज डेम्बेले फिट हो गया। कभी कोई अच्छी खबर दे दिया यार, ये एल क्रूपी जूनियर जो हमारा ज़ैद है, इसने लीग जिता दिया आर्सेनल को, मुझे इस चीज पे तब चढ़ी हुई। चैंपियंस लीग 30th में विल बी लाइव ओवर हियर। पता है सर, I can be graceful enough कि तुम्हें मुबारकबाद दे दूं प्रीमियर लीग की, मगर डोंट एक्सपेक्ट दैट अगर तुम चैंपियंस लीग जीत गए। मुझे चाहिए भी नहीं भाई, निकलो यहाँ से। इंशाल्लाह जब जीतेंगे ना, तो मैं पहले ही कॉइन कर चुका हूँ ये टर्म, इनविंसिबल से insufferable/unbearables बनने वाले हैं। insufferable आधे तो बन चुके हुए हो। अभी मैंने क्या किया, तुम्हें तो कुछ कहा ही नहीं है मेरा। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसने बहुत कम बातें की हैं जितना मुझे लगा था ना करेगा। किसी को कोई बात नहीं की, बस वो हल्की फुल्की उंगली ली हैं लोगों। जिब्बी को तो करनी चाहिए थोड़ी बहुत, तुम्हारे साथ शो करता है। जिब्बी को की थी, केजेके को बहुत बातें की थी। एक पाए लाना था, वो भी पाए खिलाना था उसे। वो पता नहीं क्या प्लान्स करके बैठे हुए थे, हम बोतलें लेके आएंगे, ये करेंगे। मैंने कहा कहते अगले सीजन, मैंने कहा अब कुछ नहीं ब्रो, अब मैंने सुनना ही नहीं है। तुम फिर कम इनसफरेबल हो, असल इनसफरेबल तो PS मॉर्गन है। वो तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, अनबर्दाश्तेबल ही है वो। खैर, प्रेडिक्शंस का टाइम आ गया, और क्या है। अच्छा जी, तो पहले स्कोर लाइन पे जरा एंड में आते हैं। हाँ, हाई स्कोरर की बात तू बता, हाईएस्ट रन स्कोरर। यार मुश्किल है, कोई मार ऑली पीक टाइप हमें कोई मार रहा होगा। डैम, तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, मैं तो पाकिस्तान से उठा रहा हूँ। जॉश इंग्लिश आन दो अगर खेला वो, वरना तो बहुत अब सादी ने कह दिया ना, तो वो चॉप एंड चेंज होते रहेंगे। पता नहीं ब्रो, ऑस्ट्रेलिया पे ना ही है, कोई पता नहीं उनका कौन स्टार्ट करेगा। भाई मैं तो ले रहा हूँ अपना बंदा बाबर आजम। ले रहे हो? बाबर होगा हाईएस्ट रन स्कोरर इस सीरीज में, बस हो गई ये बात। आई प्रॉब्ली जिंक्स्ड हिम, बट कभी तो ये वाली प्रेडिक्शन ठीक भी होगी, कभी ना कभी तो हो ही जाए शायद। कभी तो होनी चाहिए यार। I got my Siam prediction right if I'm not wrong. The last time we had a bilateral series between Pakistan and Australia. I said Siam form में आने लगा, बस वो तभी आया था, T20 वर्ल्ड कप में नहीं आया। Mitchell Marsh डन हो गया ब्रो। The Bison सारे मैचेस तो खेले, कोई पता नहीं इनका। नहीं, इनका कोई पता नहीं है। बाबर इज अ सेफ बेट क्योंकि वो सारे मैचेस खेलने वाले हैं। Exactly, बाबर को तो तीनों मिलेंगे। सलमान अली आ गया।
I was gonna go Cousin Sal if not Babar. सलमान अली आ गए, Yeah. ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर. Wickets baby, wickets. Adam Zampa. सुफियान मुकीम. Oh damn. Yeah. Like it. I like it. 2 मैचेस खेलेगा, दोनों में विकेट लेगा और फिर नहीं खेलेगा. वैसे पता है Zampa might not play every game either. Can I change? Yeah, sure. Nathan Ellis. ठीक है. I'll go Nathan Ellis. ठीक है, सही है. शायद सूफी को भी पूरी मैचेस ना मिले हैं. किसको मिलेंगे? शाहीन को भी नहीं शायद मिले हैं. Player of the series. Player of the series is an interesting one. I'm gonna go really left field over here. Super hipster. Arafat Minhas. I love it. Yeah. I love it. कुछ कर जाएगा वो contributions करके catches भी पकड़ लेगा player of the series. Good. Actually Mahaz भी option थी यार. Mahaz भी option थी मगर अराफात को दे दिया मैंने vote of confidence. मैंने हाईएस्ट रन स्कोरर सलमान अली आगा बोला था, हाईएस्ट विकेट टेकर मैंने बोले सुफियान मुकीम. हाँ. इस लिहाज से तो पाकिस्तान सीरीज जीत रही है लेकिन रिजल्ट वो नहीं होना. प्लेयर ऑफ द सीरीज कैम ग्रीन कर दो कि नहीं, मिच मार्श. मिचेल मार्श 1 रन से रह जाएगा सलमान अली आगा से, लेकिन कैप्टनसी की वजह से जितवा देगा. हाँ भाई, सीरीज प्रेडिक्शन 2-1 ऑस्ट्रेलिया. I'll go 2-1 पाकिस्तान. वाह, yeah, ठीक हो गया. I feel like यार इतनी गर्मी में उन लोगों ने पिघल जाना है. उधर भी बड़ी गर्मी पड़ती है ब्रो. रातों में खेलते हैं. यहाँ भी बोलिंग अगर उनकी रात को आगे इजी हो जाएंगे वो. ट्रू. पता नहीं, आई फील लाइक इतनी जलालत के बाद कहीं ना कहीं तो कुछ सक्सेस आनी है. यहाँ से शुरू कर रहे हो. कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होना है ना. बट एक्चुअली यू नो व्हाट, आई वाज टिल्टिंग टुवर्ड्स 2-1 ऑस्ट्रेलिया एज वेल. मैंने ये वाइब्स पे 2-1 पाकिस्तान कह दिया. दिमाग मेरा 2-1 ऑस्ट्रेलिया ही कह रहा है. यार पता है इस वक्त इस मोड़ पे खड़ी है ना. हाँ, इसी मोड़ पर जिस नाजुक सूरत हाल के थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट जा रही है ना, इस जगह बैठ अगर हार भी गए ना तो शायद कोई बेहतर डिसीजंस आने लग जाए शायद. As I always say, इस उम्मीद पे ही आप this early in this little period where you're preparing for the ODI World Cup, the results don't matter as much. आप कितनी चीजें ट्राई कर सकते हो मगर स्क्वाड उस टाइप की सिलेक्ट नहीं की. अपार्ट फ्रॉम गाजी, गौरी, रोहेल, नजीर, सूफी, मैक एंड मैट डैनी और बच्चे ऊपर वाले ओपनर वाले एक्चुअली है, काफी है, इनफ है. अरफात भी. I want to see some good arcs for these new entrants, and that is what I'm concerned with for this series. I actually don't care about the result. Score line मुझे नहीं फर्क पड़ता. स्कोर लाइन हमें तो बिल्कुल फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए. मसला ये है ना कि इनको पड़ेगा फर्क. ये फॉर एग्जांपल 3-0 जीत गए ना, एवरीथिंग विल बी गुड. पाकिस्तान क्रिकेट सही डायरेक्शन में जा रही है. क्लाउडेड, there'll be celebratory tweets and stuff, fireworks, everything will happen. मसला ये है मुझे. इसलिए 3-0 हार जाएं तो शायद लॉन्ग रन में बेहतर ही हो जाए. पता नहीं भाई, I don't even know what's better or what's worse at this point for Pakistan cricket. एक थ्योरी प्रेजेंट की है मैंने. देखो, दिल तो हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करे, मगर जहां पे जिस मोड़ पे आया साथ कह रहा है, सूरत हाल भी खड़ी है ना, सूरत हाल पे, you know, on the edge of a cliff. In fact, they're halfway down the cliff. वो एक दरख्त से लटके हुए हैं क्लिफ के गिरने के बाद. बहुत तुम्हारी प्रॉपर विविड एक्सप्लेनेशन. या और वो भी ग्रिप पे डिपेंड करता है कितनी देर पास करते हैं. वो एक उंगली रह गई है. खैर, you काम रहे बंदा. But here's to hoping that we see some good cricket on display, some fun arcs, and जो भी scorecard कह रहा हूँ, whatever scoreline is there in the end, we don't particularly care. We want to be entertained. We want to see some progress. बच्चे कुछ कर जाएं, कुछ progress, कुछ डायरेक्शन नजर आ जाए. कोई आपको ये कुछ सिम्थ में चलती हुई नजर आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट, because right now it's a rudderless ship. It is. It's going nowhere, going nowhere. But we're going, baby. If you like the video, like, subscribe, share, follow us everywhere. Find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. It's a mad world out there, guys. Yeah. Bye-bye. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, जहाँ जाए वहाँ पे जाके सुन लेना. जाने हो तो Pro Sports Podcast बन जाए ना. Patreon, लिंक डिस्क्रिप्शन में. Easy पैसा 031936025545 इस नंबर. ये बैराम के पीछे पोस्टर लगे हैं. 3 खूबसूरत पोस्टर. Relive Pakistan cricket at its finest. Vintage Imran Khan, Nomi Point, being Nomi Point, and then Pace is Pace यार, जो कि आजकल तो है नहीं, तो आप पोस्टर ही ले लो. 2 और पोस्टर भी हैं, उनको हमने साइड पे किया हुआ, लेकिन आपको जाके मिल जाएंगे shop.prosports.pk पे. ऑर्डर कर देना. अब आपसे मुलाकात होगी आफ्टर ईद. ईद मुबारक आप सबको. ईद मुबारक in advance to each and every one of you, and enjoy your meat. Be kind to your bakras before you kill them. और सर ठीक है जो इसने कहा है. अल्लाह हाफिज. Boy, guys, I'll see you later. डर्टी होने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं जाते डर्टी नहीं होता. डार्क हो गया था वैसे, पता. डर्टू याद है तुम्हें? डर्टू याद है. कमांडर सेफगार्ड मैं जरा मीट्स पे आ रहा था. बाय बाय गाइस. Alrighty boy, guys.